आज जो है तीज की पूजा होगी, दोपहर में 2 बजे से स्टार्ट होगी और दोपहर 3 बजे तक है। सारी तैयारियां हमारी कंप्लीट है। मम्मी के पैरों में रंग भी लग चुका है और जो भी चीज़ें पूजा में यूज़ होंगी वो सारी चीज़ें हमने अच्छे से सेट कर दिया है, रख दिया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल और आज की मेरी इस वीडियो पर। तो इसके पिछले पार्ट में मैंने आप सभी को दिखाया था कि पूजा की सारी तैयारियां हो चुकी है और एक दिन पहले रात का मैंने पूरा वीडियो आप सभी के साथ शेयर किया था। तीज के एक दिन पहले मैंने मम्मी को कैसे मेहंदी लगाई और क्या क्या चीज़ें हुई प्रॉपर मैंने इसके पहले वाले पार्ट में शेयर किया। अगर आप सभी ने नहीं देखा तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ से आप सभी देख सकते हैं। और जहाँ से मैंने पिछली वीडियो का एंड किया था वहीं से इस वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है। 2 बजे का टाइम हो चुका है, मम्मी भी तैयार है, तो चलिए जल्दी से पहले कर लेते हैं पूजा। तो पूजा हर जगह ही ऐसे होता है, पूरा विधि विधान यही है। तो हमने भी सारी तैयारियां कर ली हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ये जो मूर्ति होती है ना शिव जी की, मुझे बहुत अच्छी लगती है। प्योर मिट्टी की बनी होती है और कोई भी एक्स्ट्रा इसमें कलाकृति कलर वगैरह नहीं किया जाता है, बिल्कुल सिंपल होती है बट बहुत ही सुंदर लगती है, बहुत ही प्यारी। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। बट एक रात के लिए ही हमारे घर में आती है और अगले दिन विसर्जन करना होता है। सबसे पहले सुबह का काम यही होता है, पूजा के बाद की मूर्ति का विसर्जन किया जाए, उसे विसर्जित किया जाए। उसके बाद फिर व्रत वगैरह खोला जाता है। तो पूजा की विधि विधान जो है स्टार्ट हो गई हैं, तो आप सभी वीडियो में देखिए, एंजॉय करिए। और सारी चीज़ें प्रॉपर मैं आप सभी को दिखा रही हूँ बट थोड़ी सी स्पीड के साथ, पर नॉर्मल स्पीड में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता। बहुत ही अच्छे तरीके से मेकअप चल रहा है। यहाँ पे देखिए सेहरा वगैरह लगा दिया गया है। ये ऐसे सेहरे वगैरह सिर्फ तीज पे ही मिलते भी हैं और वैसे बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। कम का मतलब है कि लोग बनाते ही नहीं हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों की बिक्री सिर्फ तीज व्रत पर ही होती है। और हमारे तो सारे फेस्टिवल एक से बढ़कर एक हैं, बहुत ही अच्छे। और हर त्यौहार सिर्फ खुशियाँ ही लाता है, घर में खुशियाँ बांटता है, खुशी का माहौल आता है, खुशी होती है फेस्टिवल आने से पहले ही। एक हिंदू धर्म ही ऐसा धर्म है जिसमें सारे तीज त्योहार सिर्फ खुशियों के होते हैं। तो तीज व्रत की जो कथा होती है उसे सुनने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीज़ें इसमें सुनने को मिलती हैं। आज जो है तीज व्रत के दिन पापा भी घर पर हैं, तो ये जो तीज व्रत की कथा है ये इस बार मैं नहीं बल्कि पापा सुनाएंगे आप सभी को। बट कथा में मैं थोड़ी सी ना स्पीड में ही सुनाऊंगी, वरना काफ़ी लंबी है तो धीरे धीरे सुनने में काफ़ी टाइम लग सकता है। तो बस पूजा फिनिश होने वाली है, पूजा के बाद फिर कथा होगी यहाँ पे। और जो सारी चीज़ें हम लेकर के आए हैं पूजा के लिए, सारी मिठाई वगैरह सब हम भगवान जी को चढ़ा देंगे। और ये देखिए हम सभी भक्त हैं, दर्शकगण हैं जो कि बैठ करके पूजा का आनंद ले रहे हैं। इस टाइम ना हमारे यहाँ लाइट का काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, इसलिए घर के इन्वर्टर चार्ज होने बहुत ज़रूरी है। और हमारे यहाँ का जो मेला है उसकी वजह से लाइट काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहती है, क्योंकि हमारे यहाँ भी दधिकांधो मेला लगने वाला है और इसी 3 सितंबर को है। तो इसीलिए घर में बिजली की बचत करें, इन्वर्टर चार्ज रखें, वरना ऐसे ही देखना पड़ेगा सबका मुँह गर्मी में।
अभी मैं मेले की वीडियो शेयर करने के बारे में नहीं बोलूँगी क्योंकि मेरा खुद का जाना पक्का नहीं है, मुझे बहुत पसंद नहीं है मेला वगैरह देखना। जब मैं छोटी सी थी ना तो बहुत क्रेज़ था, अभी भी छोटी हूँ बट अभी मुझे क्रेज़ नहीं है मेला वगैरह देखने का, मुझे अच्छा नहीं लगता ज़्यादा। बट बाई चांस अगर मैं जाती हूँ तो वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। काफ़ी बड़ा मेला होता है ये, पूरे एरिया में लाइटिंग वगैरह सब, लाइटिंग बहुत अच्छी लगती है मुझे भी। मेरे घर की रोड के आगे से भी जो है लाइट वगैरह जाती है, तो मेन तो मुझे लाइटिंग ही पसंद है। तो हर बार की तरह बिछिया जो कि मम्मी चढ़ाने के लिए लाई हैं, ये आटा दाल चावल वगैरह सब ब्राह्मण को ही दिया जाता है, बट हमारे जो ब्राह्मण हैं वो थोड़े से दूर हैं, तो ये हम किसी और को दे देंगे। और ये जो बाकी सब सामान है इसे हम संभाल करके रख देंगे, जब वो आएंगे तब हम उन्हें देंगे। यहाँ पे सारे ना मेकअप का सामान चढ़ाया जाता है, चूड़ी बिंदी वगैरह सब कुछ। शिव जी के और मेरे फेवरेट वाइट वाले पेड़े मुझे बहुत पसंद है, तो ये भी चढ़ाया जाएगा। सारी चीज़ें हमने चढ़ा दी, फल वगैरह बाकी है। सब कुछ चढ़ा देने के बाद अब यहाँ पे कथा जो है स्टार्ट होगी और स्टार्ट हो चुकी है। अथ हरतालिका व्रत कथा इति। सूत जी बोले, जिन श्री पार्वती जी के घुंघराले केस कल्प वृक्ष के फूलों से ढके हुए हैं और जो सुंदर एवं नए वस्त्रों को धारण करने वाली हैं तथा कपालों की माला से जिसका मस्तक शोभायमान है और दिगंबर रूपधारी शंकर भगवान हैं, उनको नमस्कार। कैलाश पर्वत की सुंदर विशाल चोटी पर विराजमान भगवान शंकर से गौरी जी ने पूछा, हे प्रभु, आप मुझे गुप्त से गुप्त किसी व्रत की कथा सुनाइए। हे स्वामिनी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जो सभी धर्मों का सार हो और जिसके करने में थोड़ा परिश्रम हो और फल भी विशेष प्राप्त हो जाए। यह भी बताने की कृपा करें कि मैं आपकी पत्नी किस व्रत के प्रभाव से हुई। हे जगत के स्वामी, आदि मध्य अंत से रहित हैं, आप मेरे पति किस दान अथवा पुण्य के प्रभाव से हुए हैं। शंकर जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमसे वह उत्तम व्रत कहता हूँ जो परम गोपनीय एवं मेरा सर्वस्व है। वह व्रत जैसे कि ताराओं में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, सभी देवताओं में विष्णु, नदियों में जैसे गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद, इंद्रियों में मन जैसे श्रेष्ठ समझे जाते हैं, वैसे इस व्रत को शास्त्रों ने कहा है, उसे एकाग्र मन से श्रवण करो। इसी व्रत के प्रभाव से ही तुमने मेरा अर्धासन प्राप्त किया है। तुम मेरी परम प्रिया हो, इसी कारण वह सारा व्रत मैं तुम्हें बतलाता हूँ। भादों का महीना हो, शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि हो, हस्त नक्षत्र हो, उसी दिन इस व्रत के अनुष्ठान से मनुष्यों के सभी पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। हे देवी सुनो, जिस महान व्रत को तुमने हिमालय पर्वत पर धारण किया था वह सब का सब पूरा वृत्तांत। श्री पार्वती जी बोली, भगवान, वह सर्वोत्तम व्रत मैंने किस प्रकार किया था, यह सब हे महेश्वर मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। शिव जी बोले, हिमालय नामक एक उत्तम महान पर्वत है, नाना प्रकार की भूमि तथा वृक्षों से वह शोभायमान है। अनेकों प्रकार के पक्षी वहाँ अपनी मधुर बोलियों से उसे शोभायमान कर रहे हैं एवं विचित्र विचित्र मृगादिक पशु वहाँ विचरते हैं। देवता, गंधर्व, सिद्ध, चारण एवं गुहक प्रसन्न होकर वहाँ घूमते रहते हैं। गंधर्व वर्जन गायन करते हैं। नाना प्रकार की बैंगर मणियाँ तथा सोने की ऊंची ऊंची चोटियाँ रूपी भुजाओं से यानी आकाश पर लिखता हुआ दिखाई देता है। उसका आकाश से स्पर्श इस प्रकार से है जैसे कोई अपने मित्र के मंदिर को छू रहा हो। वह बर्फ से ढका रहता है, गंगा नदी की ध्वनि से वह सदा शब्दायमान रहता है। हे पार्वती, तुमने वहीं बाल्यावस्था में 12 वर्ष पर्यंत कठोर तप किया, अधोमुख होकर केवल धूम्रपान किया, फिर 64 वर्ष पर्यंत पके पके पत्ते खाए, माघ महीने में जल में तप किया और वैशाख में अग्नि का सेवन किया, सावन में अन्न पान का त्याग कर दिया, एकदम बाहर मैदान में जाकर तप किया। तुम्हारे पिताजी तुम्हें इस प्रकार के कष्टों में देखकर घोर चिंता से व्याकुल हो गए। उन्होंने विचार किया कि यह कन्या किसको दी जाए। उस समय ब्रह्मा जी के परम पुत्र धर्मात्मा श्रेष्ठ मुनि श्री नारद जी तुम्हें देखने के लिए वहां आ गए। उन्हें अर्धासन देकर हिमालय ने उनसे कहा, हे श्रेष्ठ मुनि, आपका आना शुभ हो, बड़े भाग्य से याद जैसे ऋषियों का आगमन होता है, कहिए आपका शुभागमन किस कारण से हुआ। श्री नारद मुनि बोले, हे पर्वतराज सुनिए, मुझे स्वयं विष्णु भगवान ने आपके पास भेजा है। आपकी यह कन्या रत्न है, किसी व्यक्ति को समर्पण करना ही उत्तम है। संसार में ब्रह्मा, इंद्र, शंकर इत्यादि देवताओं में वासुदेव श्रेष्ठ माने जाते हैं, उन्हें ही अपनी कन्या देना उत्तम है, यही मेरी सम्मति है। हिमालय बोले, देवाधिदेव वासुदेव यदि स्वयं ही जब कन्या के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और आपके आगमन का भी यही प्रयोजन है तो अपनी कन्या उन्हें दूंगा। यह सुनकर नारद जी वहाँ से अंतर्ध्यान होकर शंख चक्र गदा पद्मधारी श्री विष्णु जी के पास पहुँचे। नारद जी बोले, हे देव, आपका विवाह निश्चित हो गया। इतना कहकर देवर्षि नारद तो चले गए और इधर हिमालय राज ने अपनी पुत्री गौरी से प्रसन्न होकर कहा, हे पुत्री, तुम्हें गरुड़ध्वज वासुदेव जी के प्रति देने का विचार कर लिया है। पिता की इस प्रकार के वचन सुनकर पार्वती अपनी सखी के घर गई और अत्यंत दुखित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और विलाप करने लगी। उन्हें इस प्रकार दुखित हो विलाप करते देख सखी ने कहा, देखा, पूछने लगी, हे देवी, तुम्हें क्या दुख है, मुझसे कहो।
और तुम्हें जिस प्रकार से भी सुख हो मैं निश्चित वही उपाय करूँगी। पार्वती जी बोली, सखी मुझे प्रसन्न करना चाहती हो तो मेरी अभिलाषा सुनो। हे सखी, मैं कुछ और चाहती हूँ, मेरे पिता कुछ और करना चाहते हैं। मैं तो अपना पति श्री महादेव जी को बर चुकी हूँ, मेरे पिता इसको विपरीत करना चाहते हैं, इसलिए प्यारी सखी मैं अब अपनी देह का त्याग कर दूंगी। तब पार्वती के ऐसे वचन सुन सखी ने कहा, पार्वती तुम घबराओ नहीं, हम दोनों यहाँ से निकल कर ऐसे वन में पहुँच जाएंगे जिसे तुम्हारे पिता जान ही नहीं सकेंगे। इस प्रकार आपसे मैं राय करके श्री पार्वती जी को वहाँ घोर वन में ले गई। तब पिता हिमालय राज ने अपनी पुत्री को घर में न देखकर इधर उधर खोज किया, घर घर ढूंढा किंतु वह न मिली। तो विचार करने लगे, मेरी पुत्री को देवदानों की नगरों में से कौन ले गया भैया। मैंने नारद के आगे विष्णु जी के प्रति कन्या देने की प्रतिज्ञा की थी, अब मैं क्या करूँ। इस प्रकार की चिंता करते करते वो भी मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी ऐसी अवस्था सुनकर हाहाकार करते हुए लोग हिमालय राज के पास पहुंचे और मूर्छा का कारण पूछने लगे। हिमालय बोले, किसी दुष्ट आत्मा ने मेरी कन्या का अपहरण कर लिया है, अथवा किसी काल सर्प ने उसे काट लिया है, या सिंह व्याघ्र ने उसे मार डाला है, पता नहीं मेरी कन्या कहाँ चली गई, किसी दुष्ट ने उसे हर लिया। ऐसा कहते कहते शोक से संतप्त होकर हिमालय राज वायु से कंपायमान महावृक्ष के समान कांपने लगे। तुम्हारे पिता ने सिंह व्याघ्र भल्लुक आदि हिंसक पशुओं से भरे हुए वन से दूसरे वन में जा जाकर तुम्हें ढूंढने का बहुत प्रयास किया। इधर अपनी सखियों के साथ एक घोर वन में तुम भी जा बालू का लिंग स्थापित किया। उस दिन भाद्र मास की प्रिया थी, साथ में हस्त नक्षत्र था। मेरी अर्चना तुमने बड़े प्रेम से आरंभ की, बाजों तथा गीतों के साथ रात को जागरण भी किया। इस प्रकार तुम्हारा परम श्रेष्ठ व्रत हुआ। उसी व्रत के प्रभाव से मेरा आसन हिल गया। तब तत्काल जहाँ तुम सखियों के साथ ही मैंने दर्शन देकर कहा है, हे वराने वर मांगो, हे कन्या वर मांगो। तब तुम बोली, हे देव महेश्वर, यदि आप प्रसन्न हो तो मेरे स्वामी बन जाइए। तब मैंने तथास्तु कहा। फिर वहाँ से अंतर ध्यान होकर कैलाश पर पहुँचा। इधर जब प्रातःकाल हुआ तब तुमने मेरी लिंग मूर्ति का नदी में विसर्जन किया। अपनी सखियों के साथ वन से प्राप्त कंदमूल फल आदि से तुमने पारण किया है। यह सुंदरी, उसी स्थान पर सखियों के साथ तुम सो गई। हिमालय राज तुम्हारे पिता भी उस घोर वन में आ गए और अपना खाना पीना त्याग कर वन में चारों ओर तुम्हें ढूंढने लगे। नदी के किनारे दो कन्याओं को सोता हुआ उन्होंने देख लिया और पहचान लिया। फिर तो तुम्हें उठाकर गोदी में लेकर तुमसे कहने लगे, हे पुत्री, सिंह व्याघ्र आदि पशुओं ने इस पूर्ण इस घोर वन में तुम क्यों आई हो। तब श्री पार्वती जी बोली, पिताजी सुनिए, आप मुझे विष्णु को दान देना चाहते थे, आपकी यह बात मुझे अच्छी नहीं लगी, इससे मैं वन में चली आई। यदि आप मेरा विवाह भगवान शंकर के साथ करें तो मैं घर चलूँगी, नहीं तो यहीं रहने का मैंने भैया निश्चय कर लिया है। तब तुम्हारे पिता ने कहा कि वो मैं शंकर के साथ ही तुम्हारा विवाह कर दूंगा। उनके ऐसा कहने पर ही तब तुम घर में आई और तुम्हारे पिताजी ने मेरे विवाह विधि से तुमको मुझे समर्पित कर दिया। हे पार्वती जी, उस व्रत का प्रभाव है जिससे तुम्हारे सौभाग्य की अभी तक किसी के मैंने इस व्रत रात का वर्णन नहीं किया। हे देवी, इस व्रत का नाम भी अब श्रवण कीजिए, क्योंकि तुम अपनी सखियों के साथ इस व्रत के प्रभाव से हरी गई, इस कारण इस व्रत का नाम हरितालिका हुआ। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, आपने इसका नाम तो कहा, कृपा करके इसकी विधि भी बता दीजिए। तो उन्होंने इसकी विधि भी बता दी। ठीक है कि क्या क्या इसमें चढ़ेगा और उसको जो है खाना पीना भी बता दिया, और किन पशुओं को उसको नहीं देना ये बता दिए। होगा खत्म, ये इस व्रत का विधान है। इत श्री भविष्योत्तर पुराणे हर गौरी संवादे हरितालिका व्रत कथा समाप्तम। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये सब ठीक नहीं बताने से आदमी को डर लगता है। पढ़िए पढ़िए। इस हरितालिका को नहीं करना चाहिए। अब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए मैं उसको बाँच दे रहा हूँ अपने यजमानों के कहने पर, और आप लोग उसको सुन लीजिए थोड़ा सा। हाँ, तक उसे राज की प्राप्ति होती है जो मन से अच्छे से व्रत को करता है, उनको 7 जन्मों तक। वह और जो लोग जो है सौभाग्य हुए, जो नारी भादों के शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन व्रत धारण नहीं करती है और आहार अगर ले लेती है तो वह 7 जन्मों तक बंध्या रहती है, बच्चे नहीं होते उनके, एवं जन्म जन्म में विधवा हो जाती हैं और दरिद्रता पाकर अनेकों कष्ट उठाती हैं और पुत्र उनको छोड़ करके बाहर बच जाता है। और जो उपवास नहीं करती हैं वह घोर नरक में भी पड़ती हैं। बताओ तो ये लिखा है। अन्न की आहार करने से अगर आहार ले न करा और अगर अन्न का आहार ले लिया तो वो सुअरी बनी, सुकरी का जन्म मिलता है। फल खाने जो फल खाएगा वो बंदरिया बन जाएगा, और अगर जल पी लिया तो जोंक बन जाए, और दूध का आहार ले ले तो सांपनी बन जाए, सर्पिणी। मांसाहार ले जाए तो फिर भैया ना पूछा, वो मांसी बन जाएगी। दही खाने से बिल्ली बन जाएगी, मिठाई खा लेने से चींटी बन जाएगी, सभी वस्तुएं खा लेने पर मक्खी बन जाएगी, सो जाने पर अजगरी का जन्म मिल जाएगा। बाप रे बाप। पति के साथ ठगी करने पर मुर्गी बन जाएगी। शिव जी बोले, इसी कारण सभी स्त्रियों को प्रयत्न पूर्वक सदा यह व्रत करते रहना चाहिए। चांदी सोने तांबे एवं बांस से बने अथवा मिट्टी के पात्र में अन्न रखें, फिर फल वस्त्र दक्षिणा सब रख करके और ढंग से उसको ब्राह्मण को कर दें। ठीक है, और अच्छे से उस चीज़ को करें। हाँ,
पूजा समापन। पापा के मुखार बिंदु से ये कथा आप सभी को कैसी लगी? ये भी आरती कर लेते हैं। शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजय हंसानन गरुड़ासन विषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज के तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। यक्षमाला वनमाला माले सतीधारी श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर ये ब्रह्मादिक सनकादिक भूतादिक संज्ञे। ओम जय शिव कारा करके सृष्ट कमंडल चक्र त्रिशूलधरता जग करता जग हरता जग पालन करता ब्रह्मा के मध्य ये तीनों एका त्रिगुण शिव स्वामी जी की आरती जो कोई गावे कहत शिवानंद स्वामी पति जय शिव ओंकारा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता तेरी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी मस्तक सिंदूर तुझे मूर्त की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा लड्डुअन का भोग लागे संत करे सेवा। अंधन को आंख देत कोढ़िन को काया बाजन को पुत्र निर्धन को माया दास जन की। आरती पूजा कंप्लीट हो जाने के बाद हम दोनों ने किया था थोड़ा सा भजन कीर्तन, जिसकी थोड़ी सी झलक मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। माता जाति पार्वती पिता महादेवा हरि ओम परमात्मने नमः। हमारी जो तीज वाली पूजा थी पूरे विधि विधान के साथ भजन कीर्तन के साथ पूरी हुई। आरती में साउंड नहीं था क्योंकि पापा को आरती पढ़नी थी, आप लोग समझ सकते हैं। तो पूजा वगैरह हमारी एकदम टाइम से कंप्लीट हो गई। 3 बजे तक की पूजा थी, भजन करने में 3:30 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हुआ? उतना होता रहता है। पंडित महाराज से जो पापा थे उन्होंने पूरा विधि विधान के साथ पूजा करा दी है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया और सब्सक्राइब कर लीजिएगा विद बेल आइकन, जिससे आगे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की अपडेट जो है आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अरे नहीं लगा यार, अरे लगा।